अविश्वास नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज लेता है जिससे उस अविश्वास को बल मिले। ज्यादातर असफलताओं के लिए जिम्मेदार है शंका, अविश्वास। असफल होने की अवचेतन इच्छा व सफल होने की सच्ची इच्छा होना। शंका करें और असफल हो जाएं। जीत के बारे में सोचें और सफल हो जाएं। एक युवा कहानीकार अपनी लेखन महत्वाकांक्षाओं को लेकर मुझसे हाल में मिली। चर्चा उसके क्षेत्र के एक महान लेखक के बारे में होने लगी। ओह, उसने कहा, मिस्टर एक्स असाधारण लेखक हैं, परंतु मैं उनके जितनी सफल नहीं हो सकती। उसके रवैये से मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि मैं उस मिस्टर एक्स को जानता हूं। उनमें न तो असाधारण बुद्धि है, न ही असाधारण प्रेरणा है, न ही वे किसी और बात में सुपर हैं। उनमें केवल एक ही बात असाधारण है और वह है उनका असाधारण आत्मविश्वास। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं और इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं। लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है। उससे सीखें, उसे ध्यान से देखें, उसका अध्ययन करें, परंतु उसकी पूजा न करें। यह विश्वास करें कि आप उससे आगे निकल सकते हैं। यह विश्वास करें कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास होता है, वे सेकंड क्लास काम ही कर पाते हैं। इसे इस तरह से देखें, विश्वास ही वह थर्मोस्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस व्यक्ति का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हुआ है। उसे विश्वास है कि वह अयोग्य है, इसलिए उसे अयोग्य समझा जाता है। वह मानता है कि वह बड़े काम नहीं कर सकता और इसलिए वह उन्हें नहीं कर पाता। वह मानता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जो भी वह करता है वह काम महत्वहीन बन जाता है। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव उसकी बातों, चाल ढाल और कामों में दिखने लगता है। जब तक कि वह अपने थर्मोस्टेट को फिर से संतुलित नहीं करेगा, तब तक वह सिकुड़ता रहेगा, बौना होता जाएगा और अपनी नजरों में छोटा होता जाएगा। और चूंकि दूसरे हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसलिए वह अपने आसपास के लोगों की नजरों में भी छोटा होता जाएगा। अब उस व्यक्ति की तरफ देखें जो आगे बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि वह योग्य है और इसलिए बाकी लोग भी उसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि वह बड़े कठिन काम कर सकता है और इसलिए वह इन्हें कर लेता है। जो भी वह करता है, जिस तरह भी वह लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, सभी बातों में यह झलकता है कि यह व्यक्ति प्रोफेशनल है। यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह, कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन करें। अपने थर्मोस्टेट को आगे की तरफ सेट करें। अपने सफलता के अभियान की शुरुआत इस सच्चे, संजीदा विश्वास से करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं तो आप सचमुच महान बन जाएंगे। कई साल पहले मैं डेट्रॉइट में एक बिजनेसमैन समूह को संबोधित कर रहा था। चर्चा के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने अपना परिचय देने के बाद कहा, मुझे आपकी बातें पसंद आई। क्या आप मुझे कुछ मिनट का समय दे सकते हैं? मैं आपके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव पर चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ ही समय बाद एक रेस्तरां में बैठे हुए थे। मेरा एक अनुभव है, उसने शुरू किया, जो आपकी इसकी चर्चा से संबंधित था, जिसमें आपने कहा था कि आप किस दिमाग को अपना सहयोगी बनाएं, न कि अपना विरोधी। मैंने तरह आज तक यह किसी को नहीं बताया है कि मैंने किस तरह अपने आप को औसत लोगों दुनिया से ऊपर उठाया है, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं और मैं यह सुनना चाहूंगा। मैंने कहा, आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की ही तरह था। मेरी जिंदगी घिसट भर रही थी। मेरी कमाई औसत थी, परंतु यह आदर्श नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे पास अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मेरी पत्नी, भगवान उसका भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी, परंतु उसके चेहरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसने भाग्य के सामने हार मान ली है और वह सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर मैं बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था जब मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी अच्छी
पत्नी और 2 बच्चों को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुंची। परंतु आज सब कुछ बदल गया है, मेरे दोस्त ने कहा। आज हम 2 एकड़ के प्लॉट पर बने अपने सुंदर नए घर में रहते हैं, जो यहाँ से 200 मील दूर है। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे या नहीं। आज मेरी पत्नी जब नए कपड़े खरीदती है तो उसे यह नहीं लगता जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने की छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। हम सचमुच जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पूछा। उसका जवाब था, आपने आज रात एक बात कही थी, अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। मैंने वही किया और परिणाम आपके सामने। 5 साल पहले मैंने डेट्रॉइट की एक टूल एंड डाई कंपनी के बारे में सुना। हम उस वक्त क्लीवलैंड में रह रहे थे। मैंने फैसला किया कि कोशिश करने में हर्ज ही क्या है, शायद यहां थोड़ी ज्यादा तनख्वाह मिल जाए। मैं यहां रविवार की शाम को ही आ गया, जबकि इंटरव्यू सोमवार को था। डिनर के बाद मैं अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ था और ना जाने क्यों मैं खुद को कोसने लगा। आखिर क्यों? मैंने खुद से पूछा। आखिर क्यों मैं एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास के दलदल में फंसा हुआ हूं? आखिर क्यों थोड़ी ज्यादा तनख्वाह के लिए मैं यह नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आज तक यह नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया। परंतु इसके बाद मैंने होटल का नोटपैड लिया। नोटपैड में मैंने अपने से ज्यादा सफल 5 लोगों के नाम लिखे, जिन्हें मैं वर्षों से जानता था और जिनकी आमदनी और नौकरी मुझसे काफी बेहतर थी। 2 तो मेरे पुराने पड़ोसी थे जो अब एक पॉश कॉलोनी में रहते थे। 2 लोगों के लिए मैं पहले काम किया करता था और एक मेरा रिश्तेदार था। इसके बाद मैंने खुद से पूछा कि मेरे इन 5 दोस्तों में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना की और ईमानदारी से विश्लेषण करने पर यह पाया कि जहां तक बुद्धि का सवाल था, वे मुझसे बेहतर नहीं थे, न ही वे मुझसे शिक्षा, चरित्र या व्यक्तिगत आदतों में बेहतर थे। आखिरकार मैं सफलता के एक ऐसे गुण पर आया जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, पहल करना। मुझे यह मानने में काफी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफी नीचे था। यह सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल स्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया कि इसी चीज के कारण मैं जीवन में इतना पीछे रह गया था। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी छड़ी रखी थी। मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझे अंदर से यह विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था, कि मैं सचमुच इस काबिल हूं। उद्धरण चिन्ह। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि मैं खुद को यही बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को यह बताना चाहिए था कि मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को सस्ते में बेच रहा था, अपनी नजरों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नजरों में भी गिरा हुआ था। यह मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे यह समझ में आया कि जब तक मैं खुद में विश्वास नहीं करूंगा, तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने फैसला किया, अब सेकंड क्लास की जिंदगी खत्म। आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह भी मुझ में वही आत्मविश्वास था।